हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में। मतलब मंडे की मार्केट के लिए मैं काफी चीजें एनालाइज करके लाया हूं, जिसके बेसिस पर हम ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि मंडे की मार्केट जो खुलेगी वो किस तरीके की क्लोजिंग देगी, यानी कि निगेटिव क्लोजिंग देगी या फिर पॉजिटिव क्लोजिंग देगी, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग फ्राइडे की मार्केट के साथ, जो कि हद से ज्यादा निगेटिव थी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पाएंगे कि निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंस निफ्टी हो, कुछ भी, इनफैक्ट आईटी सेक्टर सबसे बड़ी गिरावट तो आईटी सेक्टर में थी। ठीक है, आईटी पूरा का पूरा शायद सेक्टर समथिंग 2.5% के आसपास से गिरा। तो हम लोग पाएंगे कि टोटल मार्केट अगर हम लोग उठाकर देखें, निफ्टी टोटल मार्केट वो भी 0.79% के साथ गिरी है। यानी कि आप स्मॉल कैप मिड कैप कहीं भी चले जाएं, पूरी की पूरी मार्केट मिला जुलाकर 0.79% से गिरावट दिखाई है। अब ये तो थी हमारी फ्राइडे की मार्केट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आगे जो शेयर मार्केट है, यानी कि हो सकता है मंडे और आगे किस तरीके से बिहेव करेगी या किन फैक्टर्स पर काम करेगी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आगे आने वाले समय में दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारी शेयर मार्केट के लिए, जिसमें से सबसे ऊपर और सबसे पहले मैंने रखा है ट्रंप के टैरिफ को। जी हाँ, ट्रंप के टैरिफ का इनफैक्ट मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, कम टैरिफ लगा देंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो इशू क्या है, ट्रंप का टैरिफ इशू क्या है? ट्रंप का टैरिफ इशू ये है कि जो नहीं लग रहा है का मतलब कोई डिसीजन नहीं आ रहा है ना जो इस चीज पर, वो सबसे बड़ा इशू हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ही पर्सनल ओपिनियन बताने की, शेयर करने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर कुछ आ जाएगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 20-25% भी आ गया, तो जिसके बाद हो सकता है कि कुछ 2-4 दिन की गिरावट आपको दिख सकती है, 2-4 दिन मार्केट करेक्ट करेगा थोड़ा बहुत, और इसके बाद वापस से रैली दिखाना है कि वापस से रिबाउंड होना स्टार्ट कर देगा, वापस से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो और अगर अच्छा तो निगोसिएशन हुआ, बढ़िया इंडिया निगोशिएट कर लिया अच्छे तरीके से, और 10% या उससे कम लगता है टैरिफ, हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो डील ऐसी दे रहे हैं अमेरिका को, मे भी ऐसा मुझे पता चला है कि ये डील दे रहे हैं जैसे हमारे यूके की ट्रेड डील है कि आप हमारे यहाँ फ्री करिए, मतलब नो टैरिफ डील, की आप हमें टैरिफ लगाएंगे, हम आपको टैरिफ लगाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। खैर ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो बढ़िया से अगर निगोशिएट हो पाया अच्छा खासा, और 10% या उससे कम में टैरिफ की डील स्टेबल हो गई, तो आप पाएंगे मार्केट यहीं से स्काईरॉकेट हो जाएगी और यहां से आपको बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल मुझे ऐसा पसंद लगता है। लेकिन अभी आप हाल फिलहाल पाएंगे, जो फ्राइडे के दिन की बात है, तो 11 दिन मार्केट ने लगभग एक ही रेंज में काम किया है। 25,400 से 25,500 की रेंज में रेंज बाउंड हो चुका था मार्केट बहुत दिनों से, और इसके बाद जब वो रेंज ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। और उस गिरावट में सबसे मेजर रोल प्ले करता है ट्रंप जी का टैरिफ, क्योंकि जो इसकी हवा है, जो इसका डर है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने पैनिक किया और इनफैक्ट सेलिंग कर दी। क्योंकि हम सबको पता है कि 9 जुलाई आखिरी डेट हुआ करती थी। खैर कोई भी अभी तक कंक्लूजन नहीं आया, कोई निष्कर्ष निकला नहीं है अभी तक। हालांकि अभी उन्होंने कहा है कि आगे चल के बातचीत होगी, क्योंकि अभी 1 अगस्त तक का तो टाइम है ही सभी देशों के पास है इनफैक्ट, और हमारे बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई अभी तक। तो बहुत जगह पर ट्रंप ने ये जरूर बोला कि बहुत बड़ी डील हो सकती है इंडिया के साथ, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी डील होगी, क्या होगा, वो कुछ नहीं हो रहा। कुछ हो जाए वो बड़ी बात, अगर अच्छा हो जाएगा तो मार्केट भाग जाएगी, अगर बुरा भी कुछ होता है तो आप पाएंगे 2-4 दिन मार्केट करेक्ट करेगा, इसके बाद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि पाएंगे आपकी बाकी देशों पर तो उनसे ज्यादा ही लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप डरे रहेंगे वो बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात है कि आप सब्जी काटते हैं, तो सब्जी काट रहे चाकू से, तो आपके डर बना रहता है कि चाकू कहीं लग न जाए, कहीं लग न जाए। लेकिन जब लग जाता है ना तो कोई बात नहीं, आप पट्टी कराते हैं, थोड़ा सा कुछ बैठे ढांकते हैं, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, ठीक है, फिर आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आपका दिमाग लगातार वहीं रखा रहता है। इसी वजह से मोस्टली आप पाएंगे कि इन्वेस्टर का दिमाग इस समय ट्रंप जी के टैरिफ पर रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने टैरिफ का इतना बड़ा हवा, इतना बड़ा डर क्रिएट कर रखा है पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल मार्केट में। ठीक, सीधी सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको मोस्टली चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे जो दूसरा रीजन हो सकता है, जो दूसरा फैक्टर है, मुझे पसंद लगता है, जो मार्केट को आगे चल के डिफाइन करेगा या मार्केट को आगे ले जाने में मदद कर सकता है। ठीक है, आगे या पीछे भी ले जा सकता है, मे भी, है ना। वो हो सकता है कि आपको पता है कि Q1 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं हाल फिलहाल, आप पाएंगे। और खास चीज ये भी है कि जुलाई का जो महीना होता है वो Q1 के रिजल्ट्स के लिए ही बना है एक तरीके से, क्योंकि Q1 होता है वो हमारा होता है अप्रैल टू जून का मंथ, यानी कि जुलाई से Q1 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और आप पाएंगे कि टैरिफ के बाद जो सबसे बड़ी चीज मार्केट पर इंपैक्ट डाल रही है वो है Q1 के रिजल्ट्स। कंपनी से Q1 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, और अच्छे रिजल्ट्स का मतलब सीधा सीधा है कि मार्केट यहां से अच्छा करेगा, यानी कि मार्केट यहां से रैली दिखा सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर रिजल्ट्स खराब आए या फिर खराब आ रहे हैं, मे भी कह सकते हैं,
तो मार्केट को आप नीचे जाता हुआ देखेंगे, यानी कि मार्केट में गिरावट का डर बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यही फ्राइडे की मार्केट का रीजन हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ का डर, इसी वजह से मार्केट और तेजी से उसने रेंज को ब्रेक किया, 25,400 से 25,500 की जो रेंज थी, और नीचे आकर खड़ा हो गया। खैर एग्जांपल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टीसीएस को, क्योंकि टीसीएस ने अपने नंबर्स अनाउंस किए थे जो कि नंबर अच्छे नहीं थे, खैर काफी खराब नंबर्स थे, मैं भी मानता हूं। और जैसे ही वो खराब नंबर्स आते हैं तो ना केवल टीसीएस में गिरावट होती है, बल्कि आप पाएंगे कि पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में एक जोरदार से गिरावट होती है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि लगभग 2.5% के आसपास से पूरे आईटी सेक्टर टूट जाता है, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, कुछ भी। अब एक टेक के रिजल्ट खराब आए, एक आईटी रिजल्ट खराब आया है, तो उम्मीद हो जाती है कि आगे आने वाले आईटी सेक्टर्स के जो नंबर्स होंगे बाकी कंपनीज के, उनके भी लगभग सिमिलर से नंबर्स होंगे, यानी खराब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है ये। इसी वजह से आप पाएंगे कि जब रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट का माहौल है। इसका सीधा सीधा सा मतलब पता है क्या है, यानी कि अगर अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं आई, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो मार्केट और नीचे भी जा सकता है, अभी और करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दो चीजें हैं, जो ट्रंप का टैरिफ हो जाए, ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा डर नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ भी लगा दे, वो कितना भी कर दे, कुछ भी कर दे, 2-4 दिन तो मार्केट में फर्क पड़ेगा, निगेटिविटी रह सकती है, पॉजिटिविटी रह सकती है, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल ही होना है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है वो है हमारे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, क्योंकि जो हमारी कंपनियां हैं वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं शो कर पा रही हैं, अच्छी अर्निंग्स नहीं आ रही, उनकी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। और अगर रिजल्ट्स खराब आएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि क्यों एफआईआईज इन्वेस्ट करेगा, क्यों डीआईआईज इन्वेस्ट करेंगे। रिटेलर्स को चलिए मान लीजिए जैसे भी हैं तैसे हैं, रिटेलर्स खुद इस समय इतने पैनिक में है माहौल में, तो खुद ऑटोमेटिक आप पाएंगे कि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है, बल्कि मार्केट अभी भी काफी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आने लगे, अगर अर्निंग्स अच्छी आने लगे, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि एफआईआईज बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, डीआईआईज बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो बेचारे रिटेलर्स भी थोड़ा थोड़ा बाइंग कर ही लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो है ना। तो अब फाइनली अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें कि क्या हो सकता है मंडे की मार्केट को, ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग यही पाएंगे कि ट्रंप टैरिफ एक यार प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल सी बात है, और क्वार्टर के रिजल्ट्स भी खराब आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन में ये है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि आप पाएंगे कि फ्राइडे की जो मार्केट थी यूएसए की, वो भी निगेटिव ही क्लोजिंग दिखाई है उसने भी। ठीक, तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट अगर हो जाता है तब तक तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा सब कुछ। अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है तो पर्सनली मुझे लगता है कि अभी मार्केट में आप थोड़े दिन माहौल देख सकते हैं गिरावट का। गिरावट इन द सेंस कि फिर से फेज में रहेगा, 25,000 के आसपास रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा आपको, जब तक 25,000 की रेंज नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो फिर 24,800 सपोर्ट जोन की तरीके काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब और कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ट्रंप का टैरिफ यार हमेशा नहीं रहने वाला। ठीक है, ये इश्यू जो है वो हमेशा नहीं, इनफैक्ट हमेशा तो ट्रंप ही नहीं रहेंगे, तो उनका टैरिफ क्या रहेगा हमेशा। ठीक, तो ट्रंप का टैरिफ वाली प्रॉब्लम जो है हो सकता है कि अच्छा निगोशिएट हो जाए तो अभी सॉल्व हो जाएगी, और अगर अच्छा निगोशिएशन नहीं हो पाया तो फिर आप पाएंगे कुछ सालों में सॉल्व होते हुए नजर आएगी ये प्रॉब्लम, नहीं कुछ समय में सॉल्व होते हुए नजर आ सकती है आपको ट्रंप की टैरिफ प्रॉब्लम। और जो बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स यार खराब आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे समय पे करना क्या होता है पता है, कि आपको अच्छी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो इस समय आपको अच्छी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे ट्रंप की टैरिफ प्रॉब्लम, किसी कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स खराब आ गए उसकी प्रॉब्लम की वजह से आपको एक अच्छी कंपनियां बहुत सस्ते दामों में भी मिल सकती है। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, जो कंपनी अच्छी है उसे आप अगर पकड़ लेंगे, उसे आप अपने पास रख लेंगे, बाइंग कर लेंगे, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेंगे, तो ये ट्रंप का टैरिफ, ये एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आने से कोई अच्छी कंपनी कभी खराब नहीं हो जाती। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो बिल्कुल मतलब मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सस्ते दामों में जो स्टॉक मिल रहे हैं उन्हें आप पकड़ लो, रख लो, और अपने बिल्कुल पास लॉन्ग टर्म के लिए सजो के रख लो, मतलब उनको बिल्कुल भी अपने से दूर मत जाने दो, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय पैनिक की माहौल में काफी सारे अच्छे स्टॉक्स आप पाएंगे जो अच्छे खासे करेक्शन में मतलब 30% भी टूटे हुए हैं और आपको मिल रहे हैं, और शायद ऐसा मौका दोबारा ना आए, या मे बी मोस्टली आप पाएंगे कि ऐसे मौके दोबारा आते भी नहीं है। और खास चीज मैं आपको लास्ट चीज बस ये बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं पर्सनली आपको बाय सेल कॉल नहीं दे सकता हूं, यानी कि अगर आप कोई भी अपनी फाइनल कॉल ले रहे हैं बाय सेल की तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। तो आई होप इन इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करिए मंडी मार्केट से रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है तो भी देखने वाली बात होगी कि किस बेसिस पर मार्केट आगे मूव करने वाला है। फिलहाल अगर आपको कुछ बेहतर अगर जानकारी है, कोई न्यूज निकल कर आ रही हो जो अभी तक मुझे ना पता चली और आपको पता चल गई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूं, हाइपर एनालिसिस करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
लेकिन और साथ ही साथ वीडियो को बनाने में लगती है थोड़ी सी मेहनत, तो वीडियो को लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।